और उस भेड़ जैसे बच्चे की माँ की तरह देखभाल करने लगी। असल में इस दंपति की एक प्यारी बेटी थी जिसकी बहुत कम उम्र में मौत हो गई थी। तब एक प्राचीन राक्षस जो आधा इंसान और आधा भेड़ जैसा था इंसानी दुनिया में आ गया। रात के अंधेरे में वह एक फार्म में घुसा और सीधे भेड़ों के बाड़े में पहुंचा। सारी भेड़ें उसे देखकर डर गईं और घबराकर इधर उधर भागने लगीं। थोड़ी देर बाद एक मादा भेड़ बहुत थकी हुई हालत में बाहर निकली और जमीन पर गिर पड़ी। साफ था उसने बाकी भेड़ों को बचाने के लिए खुद को बीच में डाला। अगले दिन फार्म का मालिक रोज की तरह भेड़ों को चारा देने पहुंचा। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। कुछ ही दिनों बाद सभी मादा भेड़ें एक एक करके गर्भवती होने लगीं और फिर उन्होंने बच्चे देने शुरू किए। मालिक और उसकी पत्नी ने बहुत ध्यान और प्यार से इन भेड़ों की देखभाल की और सभी बच्चे सही सलामत पैदा हुए। उन्हें लगा कि इस साल भी अच्छी आमदनी होगी। लेकिन एक मादा भेड़ थी जिसका सिर कीड़े जैसा अजीब दिखता था। वो अब तक चुपचाप थी। फार्म की महिला ने जाकर उसे देखा मगर कोई गड़बड़ी नहीं दिखी। लगभग 1 महीने बाद उस मादा भेड़ में भी प्रसव के लक्षण आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तब फार्म मालिक और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वे चुपचाप हो गए। महिला ने उस बच्चे को उठाया और घर ले गई। वहां उसने उसे बोतल से दूध पिलाया। अगले दिन फार्म मालिक ने लकड़ी से पालना बनाया और उसमें गद्देदार कपड़े बिछाए। इसके बाद महिला ने फार्म का सारा काम छोड़ दिया और उस भेड़ जैसे बच्चे की माँ की तरह देखभाल करने लगी। असल में इस दंपति की एक प्यारी बेटी थी जिसकी बहुत कम उम्र में मौत हो गई थी। तब